लोकसभा चुनाव में बस्तर में खास तौर पे भाजपा को ऐतिहासिक जनादेश मिला है, जिसके बाद से एक बजरंगी अब सांसद के रूप में नजर आ रहे हैं। मेरे साथ में महेश कश्यप हैं, बजरंग दल से पहले जुड़े रहे हैं। मैंने देखा जब आपका विजय जुलूस निकला, बुलडोजर में आप लोग निकले हुए थे, और जिस तरह से खास तौर पे कन्वर्जन की बात हो, जिस तरह से वहाँ पे हिंदुओं के खिलाफ लगातार जो काम होता रहा है, उसको लेकर आप मुखर भी रहे हैं। किस तरह की रणनीति आगे रहेगी जीत के बाद पे, क्या कहेंगे जनता को आप? देखिए, बस्तर में बहुत सारे मूलभूत सुविधाओं से हमारे लोग वंचित है, उसका पूरा करना हमारा पहला प्राथमिकता होगा। वहाँ के हमारे जो संस्कृति परंपरा रीति रिवाज को संरक्षण करने के लिए वहाँ के लोग स्वपुर्त अपना संस्कृति परंपरा को रक्षा करने के लिए खड़े हैं, उनके साथ हमारा सदैव रहेगा। और क्योंकि ये कोई महेश कश्यप या भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है, बस्तर के आम सभी जनमानस का विषय है, इसलिए स्वपुर्त उन्होंने अपना संस्कृति परंपरा के लिए लड़ाई के लिए तैयार हैं। और सरकार ने भी संज्ञान में लेते हुए उस कानून बनाने के लिए भी अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने उनको ड्राफ्टिंग का विषय चल रहा है और संवैधानिक रूप से उसका समाधान होगा। और बस्तर के लोगों के आज़ादी के 77 वर्ष के बाद भी जो मूलभूत सुविधाओं से उनको वंचित रख करके ये कांग्रेसियों ने रखा, उसको पूरा करना हमारा पहला प्राथमिकता हो। और कांग्रेस को इसलिए कवासी लखमा जैसे नेता को अपने विधानसभा से लगातार 6 बार का जीतने का जो वो अपने आप को अजय बता रहे थे, उनको वहीं से हार का सामना करना पड़ा है, इसलिए वो सदमे में आज बीमार पड़ गए। महेश जी, सुविधाएं तो एक बड़ा विषय रही है, लेकिन खास तौर पे कांग्रेस के नेता कई बार वहां पे कन्वर्जन जैसे विषयों में इन्वॉल्व रहे हैं, ऐसा आप लोग आरोप भी लगाते रहे हैं। धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा रहा है पूरे बस्तर रीजन में, आदिवासी संस्कृति को खत्म करने का प्रयास भी कई बार होता रहा है, ऐसा आप लोग आरोप लगाते रहे हैं। तो ये कितना बड़ा विषय आपको लगता है? देखिए, आज़ादी के 77 वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं। हम भारत का इतिहास देखेंगे तो 800 साल मुगलों का शासन, 200 साल अंग्रेजों का शासन बताया जाता है। आप इतिहास उठा के देखिए, आज़ादी के पहले एक भी धर्मांतरण नहीं मिलेगा, एक भी लोग अपना संस्कृति परम, जबकि रोड सड़क बिजली पानी मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे, अशिक्षित थे, गरीब थे, रोड सड़क कोई भी सुविधा नहीं था, उसके बाद भी अपना संस्कृति परंपरा को संरक्षण करने में सदियों से वो लोग अपना जीवन लगा दिए। क्या आज़ादी के 77 वर्ष के अंदर, 30-40 वर्ष के अंदर ऐसा क्या दिक्कतें आया? किसके संरक्षण में हो रहा है? कहीं ना कहीं सत्ताधारी लोगों और नेताओं के संरक्षण में आज ऐसा हुआ है, जिसके चलते गांव के गांव 2 हिस्से में बंटने जा रहा है और आपस में संघर्ष चल रहा है। तो इसका जिम्मेदार कौन है भाई? अगर मुगलों ने हमारे लोगों को अपनी संस्कृति से अलग नहीं कर पाया, अंग्रेजों ने नहीं कर पाया, तो आज कौन कर रहा है? तो कहीं ना कहीं कुछ सत्ताधारी लोग इनका जिम्मेदार है। आप विश्व हिंदू परिषद में लंबे समय तक काम करते रहे हैं, जो धर्मांतरण के विषय हैं खासतौर पे, या डीलिस्टिंग के विषय की बात करें, आप उठाते भी रहे हैं। अब संसद में आप जाएंगे तो इन विषयों को कैसे आप रखने वाले हैं? डीलिस्टिंग भी बड़ा विषय रहा है। देखिए, डीलिस्टिंग देखिए, संविधान में ST SC वर्ग के लिए जो संविधान में अनुच्छेद 366 के तहत हमको आरक्षण मिला है ST और SC वर्गों के लिए, और देने वाला अनुच्छेद 366 है। अनुच्छेद 341 में SC को, अनुच्छेद 342 में ST यानी ST कैटेगरी को आरक्षण मिला है। लेकिन अनुच्छेद 341 में स्पष्ट प्रावधान है कि हिंदू जैन बौद्ध सिख मत को छोड़ के ईसाई इस्लाम कबूल करता है तो उसका आरक्षण स्वतः समाप्त होगा। तो ST के लिए क्यों नहीं? क्योंकि ST समाज को देने वाला वही अनुच्छेद 366 है। कहीं ना कहीं जनजाति समाज के संस्कृति को खतरे में डाल के कुछ लोगों ने, इस देश के सत्ताधारियों ने उनको साथ खिलवाड़ किया है। लेकिन वही 60 साल शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी का जो सांसद है कार्तिक उरांव जी, उन्होंने डीलिस्टिंग का मांग को लेकर 1966 में संसद में बिल पास कराने के लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा था। लेकिन ये जो तथाकथित समाज सेवी के दबाव में हमारे देश के सत्ताधारी लोगों ने उनके दबाव में उसको टंडे बस्ते में डाला है। तो उसको पुनः उस संसद में ला के उसको बिल पास कराना हमारे देश के लोगों का मांग है, जनजाति समाज का मांग है। अगर उनका मांग आएगा और हमारे केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय होगा तो निश्चित ही ऐसा संभव होगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल डीलिस्टिंग एक बड़ा विषय है खास तौर पे, और अगर बस्तर की बात करें, सरगुजा की बात करें, तो यहाँ पे धर्मांतरण एक बहुत बड़ी समस्या रही है। ऐसे महेश कश्यप मानते हैं कि ऐसे विषयों को लेकर के संसद में निश्चित रूप से वो आवाज़ उठाते नजर आने वाले हैं। कैमरा पर्सन गोविंदा के साथ योगेश मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़।